हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन के लिए। जी हाँ, ये जो पेपर है वो ड्यू के लिए थर्ड सेमेस्टर में आया था ये, और इसके आज हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स का है। ये जो वीडियो है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट अब आएंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, और जिन बच्चों की अगर लगता है कि उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, री आ जाती है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर पूरा डिस्कशन होगा और बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की गई है, वो भी डिस्कस होंगी इस पूरे वीडियो के अंदर कि किस तरीके से एक बिजनेस स्टैटिस्टिक की तैयारी आपको करनी होती है ताकि आप एक ही अटेम्प्ट में पास हो सके और बिना किसी री के। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सुननी है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारे खुद के एनालिसिस होते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरे को लगता है ऐसा कि आप लोग मेरे सामने और मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव पढ़ा रही हूँ और सारे डिस्कशन, आपके सारे डाउट्स को भी साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ये हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी का पेपर है जो कि बीकॉम का है, डीएससी, एंड मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इसका जो मार्किंग है 7500 भी मिल सकता है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर की वीडियोस बन रही हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर चेक करना चाहते हैं यूजीसीएफ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो 2022 की जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी बुक्स चेंज हो गई है ड्यू की। चाहे आप ऑनर से हैं, चाहे आप प्रोग्राम से बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे के सारे जितनी भी बुक्स है वो चेंज हुई है और उसके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहा है। पुराने पेपर डिस्कशन में करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा फायदा है डिस्कशन करने का। तो मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 रहेंगे। इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, जैसे कि रोल नंबर आपको यहाँ ऊपर लिखना है। ये मैंने कट कर दिया क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट की, तो वो मैंने कट कर दी है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड टुगेदर, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक अलाउड नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ। और टेबल शेल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, राइट। आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। यानी कि कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं इस क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके, कि मैम हम लोग पेपर हिंदी में आधे क्वेश्चन हिंदी में कर ले और आधे इंग्लिश में कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही मीडियम पहले से डिसाइड करना है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में करें, अगर हिंदी में करना चाहते हो तो पूरा पेपर हिंदी में। मिक्स नहीं करना, मिक्स करोगे तो काट दिया जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये छात्रों के लिए फिर से निर्देश है, हिंदी में भी है, क्योंकि ये पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, एक ही पेपर सेट होता है, आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। इंग्लिश हिंदी के कुछ फायदे हैं, जैसे कि कुछ वर्ड अगर हमें समझ नहीं आता इंग्लिश में तो हम उसका हिंदी देख सकते हैं, हिंदी का अगर नहीं समझ आता तो इंग्लिश में देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, और ई पार्ट है, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया था, एफ तक है और 6 पार्ट्स थे और 3 नंबर का एक पार्ट है, तो 6 3 जा 18 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी, पहले मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले तो अगर आपने वन शॉट नहीं देखा बिजनेस स्ट्रैटेजी का, वो करना स्टार्ट कर दे, जो भी अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड साथ ही साथ जिनको लगता है कि उनकी रिकन्फर्म है, उन्होंने 1-2 क्वेश्चन किए हैं, टाइम नहीं मिला, देने नहीं गए, वट कुछ भी है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं गया, अभी भी तैयारी कर सकते हो, पास हो जाओगे। मीन से क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द करेक्ट मीन। जब आपको इनकरेक्ट चीज़ें दी होती है तो करेक्ट मीन निकालना होता है, वो वहाँ से क्वेश्चन आया है। स्क्रूनेस एंड कोटोइसिस से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडर्ड एविएशन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली क्या है, यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे लेसन हैं, तो उनको हर एक टॉपिक कवर करना था, इसलिए उन्होंने 3-3 नंबर में दे दिए। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन जो बना है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं आते, इक्वेशन चेंज होती रहेंगी, लेकिन अगर मेथड पता है, फॉर्मूले पता है तो डेफिनेटली कर पाएंगे। फॉलोइंग इक्वेशन हैज बीन डेराइव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, मतलब इक्वेशन दे दी गई है यहाँ पर, रीराइट द इक्वेशन बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो इस तरीके का कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट का क्वेश्चन आया है। फिशर इंडेक्स, मैंने इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आया, मतलब 6 पार्ट्स थे, 3-3 नंबर का था। अगर आपने थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर लिया तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, 1-1.5 कुछ तो मिलेगा। अगर आपने सारे अटेम्प्ट करे हैं तो सही किया तो डेफिनेटली 18 पूरे बनेंगे। फिर अगर आपको वो क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी डिस्कस किया, कहाँ कहाँ से बने थे, अलग अलग लेसन से बने थे, अगर आते हैं तो कर सकते हैं, इफ नहीं आते तो उसके चॉइस में ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया गया है, तो प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से करके जाना है। और क्लास हम लोग 8-7 से पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल हो सकता है, तो वो है 9 नंबर का क्वेश्चन है। फिर बी पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन, मतलब हमें मीडियन दिया गया है लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्लास 11th में भी हमने सीखा था, तो 9 नंबर का क्वेश्चन तो समझ लो फ्री के मार्क्स है, आप आराम से गेन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जितना भी डेटा है, यहाँ कंपनी का डेटा दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 2 कंपनी का डेटा है और कंप्यूट करना है, कंपैरिजन वगैरह करके फिर आंसर देना है। फिर बी पार्ट में आप लोगों को फिर से प्रोबेबिलिटी का 9 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर ऑप्शन में दे रखा है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। फिर से आपको प्रोबेबिलिटी, जैसे डिफेक्टिव होता है, परसेंटेज बता देते हैं, डिफेक्टिव बताना होता है, तो प्रोबेबिलिटी से फिर से क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट है, ठीक है। एंड सी पार्ट में आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा गया, ये भी प्रोबेबिलिटी से, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन आपका तय है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम नॉर्मल फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लाइफ टाइम, है ना। यानी कि ये बताया गया है कि क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ए पार्ट में। बी में आप लोगों को जो है बताया गया है कि व्हाट शुड बी द सैलरी 2020 टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, है ना। तो कुछ सिटीज़ के यहाँ पे आपको जैसे आइटम दे दिए गए हैं, जिसमें फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, रेंट, मिसलिनियस, ये सारे के खर्चे हो गए, फिर प्राइस कितना था 2010 में, फिर 2020 में कितना हो गया, कंप्यूट वगैरह करके 9 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपको चॉइस में फिर से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आया हुआ है फिर से, और इंडेक्स नंबर से आया हुआ है, ठीक है। तो 18 नंबर बनते हैं फिर से। तो इंडेक्स नंबर भी बहुत अच्छे से करके जाना है, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका स्पेट्समैन रैंक कोरिलेशन से है, यहाँ भी क्वेश्चन आया गया, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिग्रेशन बहुत अच्छे से करना है, मतलब इन्होंने ना सारे चैप्टर को कवर करा है, बस आपकी वेटेज की बात है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ऑप्शन में फिर से यहाँ पर रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, 4 नंबर का है। थ्योरी पार्ट अच्छा है तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करके 4 नंबर पूरे गेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बना के लिखा है जिन्होंने, उनको भी मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड यूजिंग मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा भी करना था। फिर से यहाँ पे कुछ मॉडल्स वगैरह, कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, थ्योरी के क्वेश्चन है जिसमें आप आराम से गेन कर सकते हैं। पैराबोलिक ट्रेंड मैंने बताया ही था जब वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर कंपोनेंट्स वगैरह थ्योरी के क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो कि आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए। ये हिंदी में दिया गया, तो मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया, कंक्लूजन यही निकला है कि आपकी पूरी स्टार्ट्स की बुक इंपॉर्टेंट है, आपको सारे टॉपिक कवर करके जाने हैं, फॉर्मूले देख लिए, इक्वेशन देख लिए, एक एक क्वेश्चन हाथ से करके देख लिया तो सफिशिएंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके चेकआउट कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से करके जाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।